चलिए आज कीमती धातुओं के बाजार में जो हालिया भूचाल आया है उसकी कहानी को जरा खोलकर समझते हैं। सोचिए सिर्फ एक दिन, बस एक दिन के अंदर चांदी की कीमत धड़ाम से 27% नीचे गिर गई। और बात सिर्फ चांदी की नहीं थी, सोना भी नहीं बच पाया। उसमें भी 12% की गिरावट आई। मतलब कुछ ही घंटों में मार्केट से खरबों रुपए साफ हो गए। तो सवाल ये है, क्या ये बस मार्केट का एक मामूली उतार चढ़ाव था या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था? देखिए, आज हम जिस सोर्स मटेरियल को देख रहे हैं ना, वो इसे एक आम घटना नहीं मानता, बल्कि इसे इतिहास के सबसे बड़े वेल्थ ट्रांसफर्स में से एक के तौर पर देखता है। ठीक है, तो इस पूरे मामले को परत दर परत समझने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन वजहों को देखते हैं जो आमतौर पर बताई जा रही हैं, मतलब वो सारे आर्थिक कारण जिन्होंने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी हालत पैदा कर दी। तो देखिए, एनालिसिस के हिसाब से ये 4 वजहें थीं। एक तो डॉलर का मजबूत होना, दूसरा ये संकेत मिलना कि ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, तीसरा चीन की इंडस्ट्री का सुस्त पड़ना, और चौथा अमेरिका में राजनीतिक अनिश्चितता की वजह से ट्रेडर्स का प्रॉफिट बुक करना। ये हैं वो आम वजहें जो बताई जाती हैं। लेकिन सोर्स का कहना है कि ये बातें तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। इस क्रैश की जो असली वजह है वो एक ऐसा छिपा हुआ दांव था जिस पर ज्यादातर लोगों की नजर ही नहीं गई। अब इसे समझने के लिए पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट को जानना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो किसी सौदे को बनाए रखने के लिए जमा करानी पड़ती है। अब इस बात को एक बड़े मजेदार उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए आपका मकान मालिक अचानक रातों रात आपका किराया 2 गुना कर दे और फिर अगले 6 हफ्तों में 4 बार ऐसा ही करे, तो क्या होगा? जाहिर है घर खाली करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। सोर्स के मुताबिक कीमती धातुओं के मार्केट में बिल्कुल यही हुआ। एक्सचेंजों ने सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर 4 बार मार्जिन की जरूरतें बढ़ा दी। नतीजा, ट्रेडर्स को जबरदस्ती अपनी पोजीशंस बेचनी पड़ी। और ये एनालिसिस ये भी दावा करता है कि ये कोई नई चाल नहीं है, ये तो वही पुरानी तरकीब है जिसे 1980 और 2011 में भी मार्केट को गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस वजह से एक बहुत ही अजीब सिचुएशन पैदा हो गई। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कीमत दिख रही थी वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग हो गई थी। और ये स्लाइड उस फर्क को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ पेपर मार्केट में लोग दबा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रहे थे जिससे कीमतें गिर रही थीं, और वहीं दूसरी तरफ असली फिजिकल सोने चांदी के लिए बाजार में मारामारी मची हुई थी। सोर्स इसके लिए दुनिया भर से सबूत देता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके सब जगह सरकारी टकसालों ने बिक्री बंद कर दी। भारत में डीलर्स डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे, और तो और शंघाई के वॉल्ट से तो एक ही दिन में 27 टन चांदी निकाल ली गई। तो भाई ये सब देखते हुए सवाल तो यही उठता है कि आगे क्या होगा। अब इसका जवाब ढूंढने के लिए एनालिसिस हमें इतिहास में ले जाता है और 2 अलग-अलग रास्ते दिखाता है। इतिहास में ऐसा पहले 2 बार हुआ है, 1974 में और 1979 में। और मजे की बात यह है कि दोनों बार नतीजा बिल्कुल अलग था। एक बार तो मार्केट कई सालों तक सुस्त पड़ा रहा और दूसरी बार एक जोरदार उछाल आया और फिर उतनी ही तेजी से गिरावट भी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस अनिश्चितता भरे माहौल में सोर्स उन लोगों को क्या करने की सलाह देता है जो इस मार्केट में है। सलाह काफी सीधी और साफ है, लेकिन हर किसी के लिए अलग अलग। जिनके पास फिजिकल धातु है उनसे कहा गया है कुछ मत कीजिए, बस बैठे रहिए। जो लोग लीवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए साफ हिदायत है कि अपना रिस्क कम करो, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये गिरावट किस्तों में खरीदारी करने का एक अच्छा मौका हो सकती है। आखिर में सोर्स एक बहुत जरूरी बात पर जोर देता है, वो ये कि बाजार हमेशा से ही भावुक लोगों से पैसा निकालकर समझदार लोगों की जेब में डालने का एक तरीका रहा है। जो लोग घबरा कर बेचते हैं वो असल में बड़े संस्थानों को कम दाम पर खरीदने का मौका दे देते हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जो इस पूरी घटना का निचोड़ है। जब कागज पर लिखी कीमत और जमीन की हकीकत में इतना बड़ा फर्क हो तो किसी चीज का असली मूल्य आखिर है क्या?